डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम, यह नाम आपने सुना होगा, नहीं भी सुना तो सुन लीजिए, क्योंकि सारा फर्जीवाड़ा इसी नाम पर है। मध्य प्रदेश में एक ऐसा डॉक्टर पकड़ा गया है जो डॉक्टर नहीं था, लेकिन नेता, अफसर, अस्पताल वाले उसे डॉक्टर समझ रहे थे। रसूखदार मरीज दल का ऑपरेशन करवाने उसी के पास आते रहे। खास बात यह है कि असली डॉक्टर एन जॉन केम लंदन में था, लेकिन भारत में नरेंद्र विक्रम आदित्य यादव रंग बदलकर नरेंद्र जॉन केम बन गया। नाम और रंग बदलने के साथ ही वो दिल का ऑपरेशन भी करने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब कुछ इतना आसान है, लेकिन जब आप हमारी ये रिपोर्ट देखेंगे तो समझेंगे कि डॉक्टर बनने के लिए नरेंद्र जॉन केम ने कितना बड़ा स्कैम किया। क्या कहेंगे? फर्जी डिग्री लेकिन 8 लाख रुपए महीने पगार। इस फर्जीवाड़े में कौन थे डॉक्टर के मददगार? 40 दिन नौकरी कर ली, लाखों की मशीन चोरी, अस्पताल में चोरी और बाउंसर लाकर सीना जोरी। दमोह के मिशन अस्पताल में एंट्री करते नरेंद्र जॉन केम और साथ में उनका बाउंसर, और तारीख है 1 फरवरी 2025 और दिन शनिवार। इसके बाद संडे की छुट्टी और सोमवार यानी 3 फरवरी को फिर वही रूटीन। सुबह अपने बाउंसर के साथ अस्पताल आते नरेंद्र जॉन केम। डिग्री फर्जी थी, लेकिन लंदन रिटर्न डॉक्टर का अपना भौकाल बनाए रखने के लिए वो इसी तरह रोज अपने बाउंसर के साथ अस्पताल आते। रोज उनके बाउंसर के हाथ में एक बैग होता। हालांकि हॉस्पिटल के कर्मचारी और उनके साथी ये देखकर हैरान होते कि आखिर दमोह जैसे शांत शहर में एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को बाउंसर की क्या जरूरत। लेकिन वो ये सोचकर चुप हो जाते कि लंदन रिटर्न डॉक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट से इस बारे में पूछकर कौन उन्हें नाराज करे। लेकिन जब से उनकी फर्जी डिग्री की बात सामने आई है, उसके बाद साथ में बाउंसर और उसके हाथ में बैग का राज भी सामने आ गया है। नरेंद्र जॉन केम के कमरे में मौजूद पार्टिबल इको टैब प्रो मशीन गायब है। इसके अलावा वो अपने साथ कुछ और मेडिकल इक्विपमेंट भी ले गए हैं। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक नरेंद्र जॉन केम अपने साथ जो सामान लेकर गए हैं उसकी कीमत 6 से 7 लाख रुपए है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट को शक है कि नरेंद्र जॉन केम अपने साथ जो बाउंसर और सूटकेस लाते थे उसी में वो इन सब मेडिकल इक्विपमेंट्स को लेकर गए हैं। मिशन हॉस्पिटल की एचआर मैनेजर पुष्पा खरे ने इसे पुलिस को लेकर शिकायत की है। यही वो लेटर है जो उन्होंने थाना कोतवाली दमोह के प्रभारी को दिया है। इस लेटर के पेज 2 पर साफ साफ लिखा है कि डॉक्टर एन जॉन केम अपने ओपीडी के कमरे में इको पोर्टेबल टैब प्रोब मशीन समेत कई मेडिकल उपकरण रखते थे। इनकी कीमत करीब 6 से 7 लाख रुपए है, लेकिन अब सब गायब है। इसी लेटर के नीचे लिखा है कि डॉक्टर जॉन केम अस्पताल से जाते समय 6 से 7 लाख रुपए का सामान ले गए। अस्पताल को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। वो हमारी पोर्टेबल इको मशीन ले गए जिसकी कीमत 5 से 7 लाख रुपए है। इसकी शिकायत हमने दमोह कोतवाली में भी की, क्योंकि उनका कोई संतुष्टिप्रद आंसर नहीं मिल रहा था डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम का। और फिर इसी कंपनी, चूंकि इस कंपनी से हमारे ये तय हुआ था कि अगर डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट 3 महीने के पूर्व मिशन हॉस्पिटल का कार्य छोड़ के चले जाते हैं तो उसके लिए वो हमें दूसरा कार्डियोलॉजिस्ट उपलब्ध कराएंगे। लेकिन इस कंपनी के द्वारा ये शर्त भी पूरी नहीं की कि हम खुद धोखाधड़ी के शिकार हुए। क्या हुआ हमारे साथ? ये हुआ कि एक तो डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम फर्जी पाए गए, दूसरा कंपनी ने हमारे साथ धोखाधड़ी की, हमसे पैसे भी लिए और हमें ऐसा डॉक्टर दिया जिससे मिशन हॉस्पिटल की छवि धूमिल। अगर आप हॉस्पिटल के मेडिकल इक्विपमेंट चुराए जाने की घटना से ही हैरान हैं, तो आपको बता दें कि नरेंद्र जॉन केम इससे भी आगे की चीज थे। वो किस लेवल के नटवरलाल थे, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी फर्जी डिग्री में पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी के साइन भी खुद कर लिए। पुलिस की पूछताछ में यह पता चला कि नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के पिता यादव थे और मां क्रिश्चियन, इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ मां का नाम भी लगा दिया और बन गए नरेंद्र जॉन केम। अपना नाम नरेंद्र जॉन केम रखने के पीछे मकसद ये था कि डॉक्टर एलन जॉन केम नाम से ब्रिटेन में एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं।
जो इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर हैं। उनके नाम का फायदा उठाने के लिए नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने नरेंद्र जॉन केम के नाम पर डिग्रियां बनाई। इसमें नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज से MBBS, कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज से MD और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से DM कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री ली है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से उन्होंने DM कार्डियोलॉजिस्ट की फर्जी डिग्री बनाई, उसमें भी खेल किया गया है। ये जो आप साइन देख रहे हैं, ये पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के दस्तखत बताए गए, लेकिन ये फेक साइन है। लेकिन नरेंद्र यादव यही नहीं रुके, उन्होंने हामिद अंसारी के नाम से एक और साइन कर लिए। नरेंद्र यादव एक डॉक्टर के लिए हामिद अंसारी का साइन किया हुआ ग्रीटिंग लेटर ले आए। गौर से देखिए, साइन को देखकर ही पता चल रहा है कि ये नकली दस्तखत है। पुलिस ने भी इसकी पुष्टि कर ली है। ये जो आप बाईं तरफ साइन देख रहे हैं, ये पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की असली साइन है और दाईं तरफ वाले दस्तखत नरेंद्र यादव ने किए या करवाए। लगातार साइन करने में जो सफाई आती है वो इसमें नहीं है। देखकर ही पता चल रहा है कि बड़ी मुश्किल से हामिद अंसारी के नकली साइन किए गए, इसलिए राइटिंग इतनी खराब है। पहले मिशन हॉस्पिटल से मेडिकल उपकरणों की चोरी और फिर पूर्व उपराष्ट्रपति के फर्जी साइन का मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। मध्य प्रदेश के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला कह रहे हैं कि फर्जी डिग्री के आधार पर नरेंद्र यादव को हॉस्पिटल में नौकरी देने वालों की भी जांच कराई जाएगी। दमोह में भी जो डॉक्टर NK जैन उनका जो मामला सामने आया था, उसमें सर ये सामने आया है कि उसने इंस्ट्रूमेंट भी चुराए थे, कुछ इलेक्ट्रिक के इक्विपमेंट्स, और किस तरीके से सरकार ने इसमें पूरा जो है संज्ञान में लिया था मामले? नहीं, जैसे ही बात संज्ञान में आई, प्राइमा फेसाई ये साफ दिख रहा था कि इसके पास कोई ना तो रजिस्ट्रेशन है, ना तो MP मेडिकल काउंसिल से, ना NMC से। तो बिना अनरजिस्टर्ड किसी भी डॉक्टर को कोई भी अस्पताल रिक्रूट नहीं कर सकता है। तो तत्काल FIR हुई और 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी भी, जैसा मैंने कल आपको बताया था कि तत्काल हम इस पर कार्रवाई करेंगे। 24 घंटे के अंदर उस डॉक्टर को प्रयागराज से पकड़ भी लिया है और वो अस्पताल भी किस प्रकार से इस प्रकार के डॉक्टरों को रख के और हो रहा था, इस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। वैसे ये सवाल सभी पूछ रहे हैं कि जब नरेंद्र जॉन केम के पास मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल या नेशनल मेडिकल काउंसिल की मान्यता नहीं थी, तो उसे मिशन हॉस्पिटल में नौकरी कैसे मिल गई? नरेंद्र जॉन केम की भर्ती IWUS नाम की एक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए हुई थी। इसके बदले अस्पताल को हर साल इस एजेंसी को 96 लाख रुपए देने थे, यानी नरेंद्र यादव पर हर महीने 8 लाख रुपए का खर्च आ रहा था। 1 जनवरी 2025 को ही उनकी भर्ती हुई और 12 फरवरी को ही वो नौकरी छोड़कर चले गए। लेकिन इतने दिनों में ही कई ऑपरेशन किए और कुछ मरीजों की मौत हो गई। IWUS प्लेसमेंट एजेंसी सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड है और पहले भी इसके जरिए डॉक्टरों की भर्ती हुई थी। लेकिन खास बात यह है कि डॉक्टरों की डिग्री की जांच करने जैसा महत्वपूर्ण काम भी यही एजेंसी करती थी। एजेंसी जो कहती, सरकार और अस्पताल उस पर भरोसा करते। उसी का फायदा उठाते हुए नरेंद्र जॉन केम कार्डियोलॉजिस्ट बनकर मिशन अस्पताल में आ गए। मिशन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम आए थे, वो मध्य प्रदेश शासन द्वारा रजिस्टर्ड एजेंसी IWUS द्वारा आए थे। उस कंपनी के साथ मिशन हॉस्पिटल का यह अनुबंध हुआ था कि जो डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम है, उनको जो मासिक वेतन दिया जाएगा उसका 50% उस कंपनी को दे होगा। और इस एवज में मिशन हॉस्पिटल के साथ ये अनुबंध हुआ था कि जो राशि हम उनको कंपनी को दे कर रहे हैं, उस संबंध में वो डॉक्टर की विश्वसनीयता, उसकी डॉक्यूमेंट्स की विश्वसनीयता के प्रति उत्तरदायी होगी। डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम ने 1 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक मिशन हॉस्पिटल में काम किया। फिर वो अचानक से, क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर मेरे को छोटे शहर में मन नहीं लगेगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी और बगैर बताए ही 12 फरवरी को वो चले गए। जाहिर सी बात है, नरेंद्र जॉन केम ने अगर डिग्री बनाने में फर्जीवाड़ा किया तो उसे नौकरी देने और दिलाने वालों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है और अब पुलिस को उन सवालों के जवाब तलाशने हैं। लेकिन लोगों में इस पूरे मामले को लेकर बहुत नाराजगी है।
यही वजह है कि जब नरेंद्र यादव को अदालत में पेश किया गया तो उनके हाथों इलाज के दौरान मारे गए मरीजों के कुछ परिजन भी वहां मौजूद थे। लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो नरेंद्र यादव की पिटाई करना चाहते थे। पुलिस बड़ी मुश्किल से उनको बचाकर ले गए। आप पे आरोप लगे, क्या कहेंगे? कोर्ट ने नरेंद्र यादव को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। अब इन्हीं 5 दिनों में पुलिस को उनसे कई राज उगलवाने हैं। पुलिस ने नरेंद्र जॉन केम को 5 दिनों की रिमांड पर लिया है। इन 5 दिनों की रिमांड में पुलिस कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेगी। कैसे बिना मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल के या नेशनल मेडिकल काउंसिल की अनुमति के डॉक्टर नरेंद्र को नौकरी मिली? क्या इसमें अस्पताल प्रबंधन की मिलीभगत तो नहीं?